हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केयर फार्मा में एक बार फिर से। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि यूरिन टेस्ट को जब हम लोग कराते हैं तो इसके लिए दोस्तों हम लोगों को कितना प्राइस लगता है, और साथ ही यूरिन रूटीन टेस्ट है उसको दोस्तों रिपोर्ट जब आता है तो उसको दोस्तों हम लोग कैसे देखेंगे, उसमें क्या देखना ज़रूरी होता है। तो आज के वीडियो में ये जानकारी आपको पूरा कंप्लीट मिलने वाली है। तो वीडियो को दोस्तों आप लास्ट तक ज़रूर देखें, मैं आपको कंप्लीट जानकारी दे दूंगा। तो दोस्तों मैंने इसके लिए एक रिपोर्ट लिया है जो कि दोस्तों आपका न्यू केयर पैथोलॉजी लैब का है। यह रिपोर्ट दोस्तों जो मैंने लिया है इसी से आपको बताऊंगा कि रिपोर्ट कैसे देखना है और इसको टेस्ट को कराने में कितना पैसा लगता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग प्राइस के बारे में ही जान लेंगे। यूरिन रूटीन दोस्तों याद रखिएगा, यूरिन रूटीन जो टेस्ट होता है इसको कराने के लिए आपको 50 रुपया से लेकर के दोस्तों 100 रुपया के बीच प्राइस लग सकता है। कहने का मतलब दोस्तों ये आपके लैब पर डिपेंड करता है कि लैब आपके घर से कितना दूर है या फिर कहाँ है, या वो टेस्ट दोस्तों कर रहे हैं सो कैसे कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको इससे 100 रुपया से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं कोई भी लैब वाले, और ना दोस्तों 50 रुपया से कम लेंगे। इसी के बीच में दोस्तों हो सकता है 60 रुपया, कोई 70 रुपया या कोई 100 रुपया, यही ले सकते हैं यूरिन रूटीन का टेस्ट। इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। तो ये मैंने प्राइस के बारे में बता दिया। अब दोस्तों बात करेंगे कि इसको दोस्तों टेस्ट को कराते हैं तो रिपोर्ट जो आता है उसको कैसे देखेंगे। दोस्तों न्यू केयर पैथोलॉजी लैब का टेस्ट है ये। यहाँ पे दोस्तों सबसे अगर फर्स्ट में देखें तो आपको दोस्तों यहाँ पे आपका नाम रहेगा जैसे लिखा हुआ है इसमें। फिर आपको यहाँ डेट दिया हुआ रहेगा जिस डेट में आप टेस्ट करवाएंगे, और जिस डेट में आपको टेस्ट का रिपोर्ट मिलेगा उसका भी यहाँ पे डेट दिया हुआ रहेगा। साथ में सीरियल नंबर रहेगा। तो ये दोस्तों ज़्यादा ज़रूरी होता है नाम को मिलाना, क्योंकि नाम मिलाएंगे नहीं तो हो सकता है कभी कभी आपको दूसरे पर्सन का जो रिपोर्ट है वो दे दिया जाता है, तो इससे आपका इलाज सही से नहीं हो पाएगा और आप ठीक नहीं हो पाएंगे। अब दोस्तों बात करें आगे कि यूरिन टेस्ट का रिपोर्ट जब आता है तो उसमें हम लोग कैसे देखेंगे। तो रिपोर्ट आपने देख लिया है। देखिए मैं नीचे स्क्रॉल कर देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों इसमें देखिए आपका जो आता है वो फिजिकल एग्जामिनेशन आता है। यूरिन रूटीन टेस्ट में सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन का मतलब होता है जो आँखों से देखकर बता दें। जैसे आपने यूरिन कितना दिया है तो 30 ml दिया है। कलर यूरिन का कैसा है तो स्ट्रॉ है। अपीयरेंस कैसा है तो क्लियर है। सेडिमेंट है तो नील है। ग्रेविटी है कितना है तो 1.020 है। ये दोस्तों आपका फिजिकल एग्जामिनेशन हुआ और इसके अंतर्गत इतना टेस्ट आता है जिसका रिजल्ट आपको यहाँ पे दोस्तों दिया गया है। तो इसका देख लेते हैं कि फिजिकल एग्जामिनेशन में नॉर्मल कैसा रिपोर्ट है। तो देखिए वॉल्यूम जितना आप यूरिन देंगे वो लिखा है। कलर स्ट्रॉ है। स्ट्रॉ अगर रहेगा दोस्तों तो आप ये जान जाइएगा कि ये मेरा यूरिन का जो कलर है वो ठीक ठाक है। अगर आपका स्ट्रॉ के बाद वाटरी कलर भी रहेगा तो भी ठीक रहेगा। अगर आपका रहेगा येलो तो भी ठीक रहेगा। पेल येलो रहेगा तो भी ठीक रहेगा। लेकिन अगर पूरा पूरा बहुत ज़्यादा डार्क येलो रहेगा तो आप दोस्तों ये जानिएगा कि आपके यूरिन में पानी की कमी है। आपको पानी बहुत ज़्यादा पीना है, इससे आपको दोस्तों ठीक हो जाएगा। ये सिर्फ कलर की बात मैंने की है। अपीयरेंस की बात दोस्तों अगर करें तो अगर अपीयरेंस आपका क्लियर लिखा हुआ है मतलब आपके यूरिन में कोई भी इन्फेक्शन नहीं है। और अगर दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा जैसे कि HAZY हैज़ी, अगर ये लिखा हुआ रहेगा दोस्तों तो आप जान जाएंगे कि आपके यूरिन में कहीं ना कहीं कुछ इन्फेक्शन है जिसको ठीक करना बहुत ही ज़रूरी है। सेडिमेंट दोस्तों अगर नील नील लिखा हुआ है नील, तो अगर सेडिमेंट्स आपके यूरिन में रहेगा तो नील रहेगा। और अगर सेडिमेंट्स रहेगा तो दोस्तों आपको यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा। सॉरी, अगर सेडिमेंट्स नहीं रहेगा तो नील रहेगा, और आपका सेडिमेंट्स रहेगा तो यहाँ पे प्रेजेंट लिखा रहेगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी दोस्तों इससे कोई बात नहीं है, ये कितना ही वैल्यू रह सकता है। जैसे 1.000 रह सकता है, 1.015 रख सकता है। इस तरह से दोस्तों लास्ट 1.020 तक रहता है, ठीक है। इसके बीच में आपका कुछ भी रहेगा तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कुछ भी रह सकता है। अब आगे बात करें दोस्तों इसके केमिकल रिएक्शन की कि केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, ठीक है। तो आप देखिए नीचे केमिकल रिएक्शन।
केमिकल रिएक्शन में दोस्तों आपका देखिए यहाँ पे टोटल 4 होता है, जिसमें पीएच मान दिया हुआ है, एल्बुमिन दिया हुआ है, फास्टिंग दिया हुआ है, शुगर आपका कितना है, फॉस्फेट्स कितना है। तो देखिए पीएच मान दोस्तों 6 है। अगर आपके यूरिन का पीएच मान 5 से लेकर के 7 के बीच में, 5 से लेकर के 7 के बीच में दोस्तों, तो ये आपका जो पीएच मान है वो सही है। अगर 5 से कम होता है तो दिक्कत है, 5 7 से ज़्यादा होता है तो दिक्कत है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग एल्बुमिन। एल्बुमिन दोस्तों आपके यूरिन में रहेगा अगर थोड़ा सा तो आपको लिखा रहेगा ट्रेस, उससे भी ज़्यादा रहेगा तो लिखा जाएगा आपका प्रेजेंट, और उससे भी ज़्यादा लिखेगा दोस्तों तो आपको यहाँ पे प्रेजेंट के बाद प्लस प्लस का साइन बढ़ता चला जाएगा, जितना ज़्यादा आपके यूरिन में एल्बुमिन रहेगा। सेम कंडीशन है आपका दोस्तों इसमें भी, शुगर में भी यही सेम कंडीशन है। जैसे अगर आप शुगर के देखते हैं तो दोस्तों अगर आप खाली पेट में दिए हैं यूरिन तो यहाँ एफ लिखा रहेगा। अगर आपने यहाँ पे दोस्तों कभी भी यूरिन मतलब खाली पेट में नहीं दिया है तो वहाँ पे आर लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, तो इसमें घबराना नहीं है। अब शुगर आपको अगर हल्का रहेगा तो यहाँ लिखा हुआ रहेगा ट्रेस। अगर आपके शुगर कम रहेगा मतलब थोड़ा ज़्यादा रहेगा तो आपका यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा प्रेजेंट, और उससे भी ज़्यादा रहेगा तो प्रेजेंट के बाद दोस्तों प्लस प्लस बढ़ता चले जाएगा। सेम कंडीशन वही है। फॉस्फेट की अगर बात करें दोस्तों कि फॉस्फेट में क्या होगा, तो अगर फॉस्फेट में आपका अगर है तो आपका यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा प्रेजेंट, और अगर नहीं है तो यहाँ पे लिखा हुआ है अब्सेंट, बस और कुछ नहीं देखना है। सबसे जो मेन देखने वाली बात होती है दोस्तों वो है आपका पस सेल। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो कि माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन से देखा जाता है, मतलब माइक्रोस्कोप से इसको देखते हैं। तो देखिए पस सेल में आप यहाँ पे देख रहे हैं ल्यूकोसाइट पस सेल, जो कि 0 से 2 के बीच में है, तो ये एकदम नॉर्मल है, जो कि हमेशा रहता है नॉर्मल में। अगर आपका गड़बड़ रहेगा तो यहाँ पे 2 से 4 रह सकता है, 8 से लेकर के 12 रह सकता है, मतलब कुछ भी वैल्यू रहेगा, 0 से 2 नहीं रहेगा। इससे जितना ज़्यादा बड़ा रहेगा उतना ज़्यादा आपके यूरिन में इन्फेक्शन रहेगा। लेकिन अगर बात करें कि यहाँ पे कभी कभी लिखा हुआ रहता है प्लेंटी ऑफ, PLENTY प्लेंटी ऑफ, तो इसका क्या मतलब है, मतलब इसका ये होता है दोस्तों कि आपके यूरिन में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है, अनगिनत इन्फेक्शन है, तो इसीलिए वहाँ पे प्लेंटी ऑफ लिख जाता है। और सेम कंडीशन दोस्तों इसके अगले टेस्ट जो माइक्रोस्कोपिक से किया जाता है इपिथेलियल सेल का, उसमें भी होता है। अगर आपका थोड़ा सा इन्फेक्शन है तो यहाँ पे लिखा रहेगा 4 से 8। ठीक है, अभी तो 0 से 2 है, यानी कि ये नॉर्मल है। जितना ज़्यादा बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा होगा। और इसमें भी दोस्तों आपका इसमें भी दोस्तों आपका प्लेंटी ऑफ लिखा हुआ रहेगा, मतलब बहुत ज़्यादा आपका एपिथेलियल सेल है। उसी प्रकार से दोस्तों इरिथ्रोसाइट, क्रस्ट, क्राइस्टल्स, अदर्स, इस ये सब रहता है, ये नील ही रहता है हमेशा। मेन आपका ये पस सेल होता है। तो ये दोस्तों मैंने आपको यूरिन टेस्ट का प्राइस और रिपोर्ट पूरा बताया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।